यहाँ गए या तो हमने देखा कि सबके मन में रहता कि लाला भाई साहब को, लाला मामा जी को उनका मंगल पाठ अवश्य हो जाए, और उसमें उनके भाई बहन सब जुड़ते तो ऐसा लगता कि सबके मन में एक भाव रहता है कि मामा दूर हैं, लेकिन मामा को एक अच्छी खुराक दी जाए, और वह खुराक होती मंगल पाठ की। लाला जी बहुत प्रसन्न मना। हमें उनका दौलत राम जी नाम भी ध्यान में नहीं, आज ही पता चला है, लेकिन सभी लाला जी ही कहते थे। तो वो एक जीवंत व्यक्ति, और किस प्रकार उनके मन में गुरु भक्ति रहती, साधु साध्वियों के प्रति भावना रहती, और निरंतर उनका एक प्रोग्राम चलता था, भाई बहन मिल करके, प्रेम जी और जतन बाईसा सभी मिलकर के साधु साधियों, क्योंकि जयपुर नगरी है, वहां पर अनेक जगह साधु साधियों के प्रवास होते, और वे सब जगह बारी बारी जा करके दर्शन करते, प्रवचन का लाभ लेते, गोचरी करवाते, और साधु साधियों की अनेक प्रकार की संपूर्ति भी करते। तो ये उनकी भावना, उम्र का ये 10वां दशक, यानी जब मैं आगमों को पढ़ती हूँ तो उसमें एक शब्द बहुत प्रोमिनेंटली आता है, आयु समान, आयु सो। यानी जब भी बड़े आचार्य स्थविर, गौतम स्वामी और दूसरे सुधर्मा स्वामी आदि का जो कोई डायलॉग चलता, सुयम में आउसो, प्राकृत का टर्म है कि हे आयुष्यमन, ऐसा मैंने भगवान महावीर से सुना, ऐसा मैंने गौतम स्वामी से सुना, ऐसा हमने सुधर्मा स्वामी से सुना। तो ये जो आयुष्यमन शब्द था, मुझे लगता है श्री लाला जी, दौलत राम जी, जिनको आयुष्य, बहुत अच्छा आयुष्य प्राप्त हुआ, 10वें दशक में वे एक्टिव थे, एनर्जेटिक थे, और भावनाओं से तो बहुत एनर्जेटिक थे। तो ऐसा लगता है कि ये जो आगम की परंपरा का आयुष्यमन शब्द उनके लिए उपयुक्त है। फिर उनके लिए श्रद्धावान शब्द भी उपयुक्त है, क्योंकि श्रद्धा से भरे पूरे थे, और सतसंगत, सतसंगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मल चित्तम, निर्मल चित्ते जीवन मुक्ति। जीवन की इस मोड़ पर व्यक्ति सजग रहे, जागरूक रहे, और आत्मा के साथ जुड़ा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा जैसे जैसे अवस्था आती है, इंद्रियों का व्यापार कम होता जाता है, और कभी कभी व्यक्ति निराशा में चला जाता है, कभी कभी व्यक्ति बहुत वीक महसूस करता है। लेकिन जब भी उनसे बात करते तो उनकी स्माइल बड़ी, बहुत ही जीवंत स्माइल थी। और जो व्यक्ति हंसना जानता है, हंसाना जानता है, प्रसन्न रहना जानता है, ये भी उनकी एक पहचान थी। तो उनकी ही पहचान के रूप में हमने कुछ पंक्तियां उनके लिए समणी पुण्य प्रज्ञा जी ने लिखी है, तो उन पंक्तियों का भी वो संगान करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति जाता है तो बहुत सारी स्मृतियां पीछे छोड़ जाता है, अपना जीवंत व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व, उनकी सेवा भावना, सब कुछ उनकी थाती बनकर परिवारजनों के सामने रहती है। तो आज हम मधु जी के यहाँ से, क्योंकि मधु जी ने भी उनसे उस रात्रि में भी बात की थी, और बहुत प्रसन्न मना उन्होंने बात की, और कहा अब मैं थोड़ा सो रहा हूँ, नींद आ रही है। पर किसको पता था ये चिर निद्रा में बदल जाएगी, और भाई बहन की वो वार्ता अंतिम वार्ता होगी। तो यह भी उनकी एक सुखद स्मृति है कि उस रात भी उन्होंने अपने भाई से बात की।
प्रकाश जी भी यहाँ उपस्थित हैं। प्रकाश जी और लाला जी की भी वार्तालाप समय समय पर होती थी। तो आज हम उन्हीं के यहाँ से ये स्मृति सभा कर रहे हैं। तो कुछ पंक्तियां उनके लिए। आत्मा हो ऊर्ध्वगामी, मोक्षगामी आपकी। आत्मा हो ऊर्ध्वगामी, मोक्षगामी आपकी। शरण गुरु जिन धर्म की, निज आत्म की परमात्म की। आत्मा हो ऊर्ध्वगामी, मोक्षगामी आपकी। शुद्धता सुज्ञान दर्शन, चरण की सुमार्ग की। आत्मा हो ऊर्ध्वगामी, मोक्षगामी आपकी। सफल हो सब साधना, आराधना अध्यात्म की। आत्मा हो ऊर्ध्वगामी, मोक्षगामी आपकी। दौलत जी की जीवन स्मृतियाँ, भक्ति सेवा भाव की। लाला जी की जीवन स्मृतियाँ, श्रद्धा भक्ति भाव की। प्रेरणा सिंघी परिकर की, धर्म के संस्कार की। आत्मा हो ऊर्ध्वगामी, मोक्षगामी आपकी। मोक्षगामी आपकी। लाला जी को देखकर ऐसा ही लगता था कि उनके जीवन में कोई लेबल नहीं था। अगर कोई लेबल हो तो वो उनके धर्म का लेबल ही था, शुद्ध धर्म का लेबल था। आगे पीछे दाएं बाएं दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके हृदय में कुछ था तो वो धर्म की सही श्रद्धा थी। गुरु और जिनवर की सही श्रद्धा उनके हृदय में थी, उनके संस्कारों में थी। इसीलिए वो स्वस्थ थे, वो प्रसन्न थे, वो एक्टिव थे और ऐसे ही चलते फिरते बातें करते करते हमारे बीच से विदा हो गए। हम यही शुभकामना करते हैं और ऐसी ही हमारे भीतर में एक ऐसा विश्वास बोलता है कि निश्चित रूप से उनकी आत्मा है वो आराधक पद को प्राप्त किया है।
यानी उनकी जो भी साधना हुई है, आराधना हुई है, उनके जीवन में जो भी उन्होंने सेवा, जो भी सत्कर्म किए हैं, वो उनको आराधक पद के लिए सब निमित्त बने हैं और निश्चित रूप से उनको आराधक पद मिला है। जिनको आराधक पद मिलता है, निश्चित रूप से उनकी सद्गति होती है और आने वाले समय में उनकी सिद्धि गति होती है। तो आज सारा परिवार और हम सब मिलकर के, क्योंकि पूरे संघ से ऐसे जुड़े हुए थे, गुरुदेव स्वयं जब वो वहां जाते थे तो गुरुदेव उनके सामने देख करके उनके पास पहुंच, गुरुदेव स्वयं उनके पास दर्शन देने के लिए पधारते, उनको कुर्सी के लिए उनको याद दिलाते पास में लोगों को कि इनको कुर्सी दी जाए ताकि वो अच्छे से बैठ करके दर्शन कर ले। तो ऐसी गुरुओं की इतनी कृपा इसलिए थी कि वो कृपा के पात्र खुद थे। तो पूरा परिवार धर्म से रंगा हुआ है। उनके संस्कार आगे से आगे की पीढ़ी में भी वही विस्तृत होता रहे, यही हम शुभकामना करते हैं। दिवंगत आत्मा के प्रति हम आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं। ओम अरहम। कुछ मंत्र विशेष रूप से सिंघी परिवार को और सभी पारिवारिक जन जो भी जुड़े हुए हैं उनके मन में भी ऐसी शांति देंगे और सबको स्वस्थता प्रसन्नता रहे और सबकी अध्यात्म में आगे से आगे गति बढ़ती रहे, यही लाला जी की सच्ची स्मृति होगी। तो हम कुछ मंत्र जो तीर्थंकरों से संबंधित हैं। ओ वृषभाय नमः। ओ वृषभाय नमः। ओ वृषभाय नमः। ओम नमो शांतिनाथाय सर्व शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगोपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय ज्रौं वं मं हं शं तं यं क्षीं हंसः ऐसी आऊसा मम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो जिनाणं शरणाणं मंगलाणं लोकुत्तमानं रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः ऐसी आऊसा त्रिलोकललाम भूताय सर्वोपद्रव शमनाय अर्हते धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम नमो वर्धमानाय ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वृद्धि करणाय ओम ह्रीं श्रीं गौतम स्वामिने नमः। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। श्री दौलत राम जी जिनके
पीछे उनका पूरा भरा पूरा परिवार है और परिवार में प्रदीप, उनके सुपुत्र प्रदीप जो जोधपुर वीणा, रहते हैं, वीणा जी उनकी पुत्र वधू और नहीं, मीना जी पुत्री, बेटी है, बेटी और उनकी छोटी बेटी है, छोटी बेटी इंदु जी और पुर- उनकी पुत्र वधू नीला जी। नीला जी, पुत्र प्रपुत्र जो भी पूरा परिवार, उनके भाई भी जुड़े हुए हैं डैलस से और मधु जी प्रकाश जी नाहटा यहाँ से जुड़े हुए हैं और पूरा परिवार इंडिया से भी प्रेम जुड़ा बाईसा, हुआ जतन है। बाईसा, सब प्रेम बाईसा जतन बाईसा भी जुड़े हुए हैं और सभी की मन की भक्ति जब जब देखते तो ऐसा लगता है कि तेरा पंथ धर्म संघ में एक अभूतपूर्व परिवार है जिनकी भक्ति भावना, जिनकी ज्ञानात्मक क्षमता और जिनकी संघीय सेवाएं हमारे इतिहास में सुरक्षित हैं और आगे भी जो नई पीढ़ी है वो भी सब धर्म संघ से जुड़े रहें। कई बार हम देखते हैं कि कैसे जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा में ले गया, एक इतिहास की अद्भुत घटना मानी जाती है। ठीक वैसे ही जब उनके बेटे, उनके पोते अपने वृद्ध माता पिता को गुरु दर्शन के लिए ले जाते हैं और उस समय गुरुदेव भी खुद देखते हैं कि गुरुदेव सामने से पधार के कि आप वहीं रहो, मैं दर्शन देता हूं। तो इस प्रकार की भावना और साधु साध्वियों का एक ऐसा नेटवर्क है जिससे एक क्लोज कनेक्शन बना रहता है और मानसिक स्वस्थता भी बनी रहती है। धर्म संघ के संस्कार भी आपके परिवार में इतने गहरे, अट्ठी मिज्जानुगत यानी अस्थि मज्जानुगत ऐसे संस्कार हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आपकी भावी पीढ़ी भी धर्म संघ से जुड़ी रहे, समय समय पर गुरु दर्शन करे, गुरु दर्शन का लाभ लेते रहें और अमेरिका आदि में भी देश विदेश में हमारे जैन विश्व भारती के केंद्र बने हुए हैं। समय समय पर समणी जी भी पधारते हैं और लाभ लेते हैं, लाभ देते हैं। तो ये धर्म संघ के साथ भी पय मिश्री जैसा, दूध मिश्री जैसा संबंध बना हुआ है। तो अपने पूर्वजों, पुरखों की इस विरासत को आप सभी संभाल के रखेंगे और आगे से आगे हम लाला जी की आत्मा ऊर्ध्वगामी हो, मोक्षगामी हो, इसी भावना के साथ अब हम एक लोगस के साथ ये स्मृति सभा संपन्न करेंगे। लोगस उज्जोय गरे धम्म तीर्थयरे जिने अरहन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयिं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सीयलसिज्जं सवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च एवं मये अविथुआ
विहुय रयमला पहिण जर मरणा चौबीस संपिजिणवरा तेथयरा में पसियन्तु कीर्तिय वंदिय मये जे लोगस्व उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धे ममदि सन्तु सिद्धा सिद्धे ममदि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साह मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार सिद्ध साधु प्रणमी करी ऋषभादिक 24 सवना करूं प्रमोद धरी जय जस कर जगदीश जय जस कर जगदीश जय जस कर जगदीश। ओम अरहम ओम अरहम। अब आपको अनम्यूट करते हैं। और किसी को बोलना हो तो किसी को भी बोलना हो तो बोल सकते हैं। अनम्यूट करते हैं। 1 मिनट। हाँ अच्छा म्यूट हम इससे बहुत आभारी हैं। तटस्मी तटस्मी आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ प्रेम भाई साहब, हम दोनों ठीक सुख साता पूर्वक है। और सबने सुन लिया, आपने बहुत कृपा